दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के भाव इंडिया में कुछ ही दिनों में 125 रुपया क्रॉस कर सकते हैं और इसका कारण है इजराइल ईरान का वॉर एंड ट्रंप साहब का लीडरशिप। इनफैक्ट इजराइल ने ईरान पे अचानक अटैक किया ये बोल के कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, ईरान हमारा सोवन एनिमी है जो जायोनिस्ट एम्पायर को डिस्ट्रॉय करने वाला है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से बहुत नजदीक है। ट्रंप ने बोला कि भाई हम 2 वीक का टाइम देंगे और अचानक 2 दिन में उन्होंने अपना सबसे खतरनाक हथियार द B-2 स्टेल्थ बॉम्बर प्लेन डाला जो रेडार डिटेक्ट नहीं कर सकता, रोक नहीं सकते, और वो प्लेन ऐसे डिजाइन किया है कि उसे रोकना नामुमकिन है। और 30,000 किलो के एक नहीं 6 बंकर बस्टर बॉम्ब्स डाल दिए जिसके कारण ईरान का सिक्योर अंडरग्राउंड जो साइट था वो एलिजिडली डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये वॉर के कारण कुछ इंपैक्ट आने वाले हैं इंडिया के ऊपर, ये लॉन्ग वीडियो में उसे हम एनालाइज करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। यूएस के ये B-2 बॉम्बर्स 37 आवर्स नॉन स्टॉप फ्लाइट होते हैं। मिसौरी से वो टेक ऑफ हुए और वो नॉन स्टॉप ईरान अपने टारगेट पे गए, उन्होंने अपने मिसाइल बॉम्ब डाले और वापस गए, और आप उसे मिड एयर ही रिफ्यूल कर सकते हो। और ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यूएस के पास है जो डीप अंडरग्राउंड ड्रिल करके ब्लास्ट करके जो एकदम हिडन है उसे तोड़ सकता है। ये बॉम्ब अटैक के बाद ट्रंप ने कहा क्लियरली कि फॉर्डो इज गॉन और अब ईरान को निगोशिएशन टेबल पे आना चाहिए और उनके न्यूक्लियर डेवलपमेंट्स बंद कर देने चाहिए। बट सरप्राइजिंग बात यह है दोस्तों कि हार्डवेयर वापस से बन सकता है। जो साइट पे आपने अटैक किया शायद हार्डवेयर डैमेज हुआ है, लेकिन जो नॉलेज है वो साइंटिस्ट और लोगों के हौसला में है। और शायद ईरान का और बाकी देशों का रिजॉल्व स्ट्रांग हो गया कि अगर हमारे पास आज न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो कोई देश हमें अटैक नहीं कर सकता। इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी इंडिया के और बाकी दुनिया के हाथ इसलिए बंधे हैं बिकॉज पाकिस्तान हैज न्यूक्लियर बॉम्ब्स। और एक लेवल तक ज्यादा अगर आप उनके डिग्निटी को, उनके सॉवरेनिटी को अटैक करोगे तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का वॉर का इंपैक्ट पूरे दुनिया को हिला सकता है। कि अब हम NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो एक चार्टर है कि जिससे हम जहां से यूरेनियम लेते हैं उससे हम इधर उधर बेचेंगे नहीं, शेयर नहीं करेंगे, अब हम उसे फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि ये UN चार्टर का उल्लंघन है। आप हमारे सॉवरेनिटी को अटैक कर रहे हो और आपने कोई प्रूफ सबमिट नहीं किया। इनफैक्ट यूएस ने यही बोल के पहले इराक पे हमला किया था, फिर अफगानिस्तान पे हमला किया था और कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। तो ये इनका क्वेश्चन है कि यूएस को और ट्रंप को कौन अथॉरिटी दे रहा है कि वो डिसाइड करे कि कौन सा देश अच्छा है, कौन सा देश बुरा है, किधर डेमोक्रेसी आना चाहिए और किधर क्या कल्चर चलना चाहिए। एनीवेज, ईरान ने अब ये बदला लेने का ठान लिया तो अब वो इजराइल के साथ साथ यूएस के सामने बदला ले सकता है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका बदला लेने का उनका 2 इंपैक्ट है जिससे इंडिया को खतरा है। इंडिया अब तक बैलेंस तरीका फॉलो कर रहा है। यू नो व्हाट इज बैलेंस तरीका? इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हम कॉमन वैल्यू शेयर करते हैं, हमारे यहाँ पे कल्चर लिंक्स है और हम डिफेंस और टेक्नोलॉजी इजराइल के साथ डिपेंडेंट है। लेकिन ईरान भी हमारा अच्छा दोस्त है, ईरान के साथ अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, हमारा बिजनेस ट्रेड है, ईरान के साथ अच्छे रिलेशंस है, उनके साथ हमारे अच्छे संबंध रिसेंटली डेवलप हुए हैं और ये बैलेंस करना बहुत जरूरी है। चाबहार पोर्ट में हमारा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ईरान के साथ दोस्ती रखना जरूरी है। प्लीज रिमेंबर, ईरान शेयर्स 40% बॉर्डर विद पाकिस्तान, तो ईरान को दुश्मन न बनाना यह भी हमारे लिए जरूरी है। बट ये बैलेंसिंग एक्ट में इंडिया भले फेंस पे है लेकिन रशिया चाइना अब अग्रेसिव हो रहे हैं। चाइना ने बोल दिया किसी देश में जाकर अटैक करना उनके सॉवरेनिटी के खिलाफ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इतने दिनों से पाकिस्तान जो बोल रहा था कि ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज दो, वो भी बोल रहे हैं कि भाई ये गलत हुआ, इससे नहीं होना चाहिए। एनी फर्दर एक्ट ये रीजन को परमानेंटली अनस्टेबल करेगा और वॉर लाइक सिचुएशन पैदा कर सकता है। अब ईरान को अगर बदला लेना है तो वो लॉन्ग टर्म में इजराइल और यूएस के सामने अटैक करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इतना पतला रीजन है जो इनडायरेक्टली वो कंट्रोल करता है और जिससे दुनिया का 20% 1/5 ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, वो उसे ब्लॉक कर देगा और बोलेगा कि हमें दुख हो रहा है तो हम पूरे दुनिया को दुख देंगे।
पार्लियामेंट ऑफ ईरान रिसेंटली ने अप्रूव किया कि जो क्रूड ऑयल है ब्रेंट, वो $100 अ बैरल पहुंचे, यानी अब ऑयल का भाव बढ़ रहा है और इसका डायरेक्ट नतीजा यानी दुनिया में इन्फ्लेशन। अब भारत के लिए क्या रैमिफिकेशन है? पहला रैमिफिकेशन तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, पॉलिटिकल है। इजराइल और ईरान को बैलेंस करने के चक्कर में शायद वो कोई दोस्त भी ना बना पाए और वो दोनों का दुश्मन भी बन सके। तो इंडिया नीड्स टू प्ले वेरी वेरी स्मार्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंस है कि इंडिया ने अभी अभी इन्फ्लेशन को 5% और लेस पे लाया है ऑन बेसिक आइटम्स, और ऑयल पे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। इनफैक्ट 80% हमारा ऑयल यूसेज हम इंपोर्ट करते हैं और उसमें से 54% ऑयल वो गल्फ से आता है। अगर गल्फ अनस्टेबल हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया, तो हमारे लिए ऑयल बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे इंडियंस गल्फ रीजन में काम कर रहे हैं फॉर जॉब्स, फॉर बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटीज, और वो नंबर है 9 मिलियन, 90 लाख, और वो लोग 40% इंडिया का रेमिटेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब अगर ये फुल फ्लेज वॉर हो गया तो गवर्नमेंट का हेडेक है कि ये लोगों को सेफ्टी कहां पे दे। सेकेंड, ऑयल हमारा महंगा होते जाएगा, और थर्ड, जो 40% रेमिटेंस है वो भी रुक जाएगा, यानी इकोनॉमी पे इंपैक्ट होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, हमारी कंट्री का रुपी वीक होगा और इसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका, एक रिसर्च रिपोर्ट ये कहता है कि अगर $10 से एक बैरल बढ़ता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल हर महीने $1 बिलियन से बढ़ता है पर मंथ। तो अगर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब ऑयल 100 से 130 जा सकता है, तो $40 का इंक्रीज का मतलब है दोस्तों हर महीने $4 बिलियन इंडिया का एक्सपेंस बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट कितना टाइम ये लॉसेस अब्सॉर्ब करेगा? इनडायरेक्टली ये प्रेशर पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाने पड़ेंगे और इन्फ्लेशन फट सकता है। तो इंडिया के पास अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मोदी जी को विश्व गुरु बनने का यह सबसे सुनहरा मौका है कि इजराइल भी उसे सुनता है और ईरान के साथ भी उनका सिंपैथी रिलेशंस है। दोनों को बातचीत करके अगर वो सुलह करा सकते हैं, निगोशिएट करा सकते हैं, अगर ऐसा फेस सेविंग अपॉर्चुनिटी इंडिया गवर्नमेंट ला सकता है, तो पूरे देश में इंडिया का स्टैंडिंग और बढ़ेगा और भारत देश का सबसे बड़ा हेडेक है वो सॉल्व हो सकता है। और लास्ट में मेरा एक छोटा सा अपील है। 2025 बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया था कि अनस्टेबल होगा, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ, भूकंप हुआ, रशिया यूक्रेन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, और अब यूएस अनस्टेबल हो रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ वॉर, और इजराइल पैलेस्टीन तो था, अब इजराइल ईरान आ रहा है। ऐसे टाइम पे अपने स्पिरिचुअल वैल्यूज, अपने सनातन धर्म को अपनाइए, अपनी शक्तियां बढ़ाइए और दुनिया में शांति के लिए प्यार का वाइब्रेशन दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं ये अपील आपको अच्छा लगा। आपके विचार मुझे कमेंट्स में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो हर एक लोगों को शेयर करना कि वो लाइफ में राइज कर सके।